देखिए इमरान खान साहब के लिए भी अब मैं नहीं जानता कि वो लॉन्ग मार्च की अब इजाजत देंगे, यानी कब देंगे, लॉन्ग मार्च का ऐलान कब करेंगे। प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है। उनके जो ताल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट से, वो ताल्लुकात दोबारा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर आरिफ अलवी साहब और कुछ और लोग दरमियान में पड़े हैं, लेकिन इमरान खान जो है वो मेरा ख्याल है कि अब फौरी इलेक्शन से पहले कोई बात नहीं चाहते। हुकूमत जो है वो फौरी इलेक्शंस के मूड में नहीं है, और फौरी इलेक्शंस अगर होता है तो वो हुकूमत, इलेक्शन का कभी ना कभी तो होगा ना। मेरा तो ये से सवाल है कि अगर वो चले मार्च में नहीं होता तो वो मई में होगा, मई में नहीं होता तो जून में होगा, जुलाई में, जब भी होगा तो उस इलेक्शन इलेक्शन ईयर तो हो चुका है ना भाई। इलेक्शन, हम इलेक्शन ईयर में हैं इस वक्त, हम इलेक्शन ईयर में शाम दाखिल हो चुके हैं। तो अगले साल अगस्त तक है ना ये हुकूमत, अगर अपनी मुद्दत पूरी करती है, कंप्लीट पजोगे नवाज शरीफ, तो मुझे बताइए इलेक्शन ईयर में ये करते हैं जो कर रहे हैं इस वक्त, आप अवाम के लिए ये करते हैं जो इस वक्त कर रहे हैं। यानी इस वक्त पेट्रोल की कीमतों से लेके, डॉलर की कीमतों से लेके, ये दवाइयों से लेके, और सैलाब के बाद जो बीमारियां फैल गई हैं और लोगों की अमवात हो रही हैं, और ये लूट मार जो मची हुई है, इमरान खान साहब को आप एक तरफ रखें, इनको देखें ये क्या कर रहे हैं, जी। और ये जो कुछ कर रहे हैं उसके नतीजे में उनका बयानिया स्ट्रांग हो रहा है। वो कह रहे हैं इन्होंने तो हुकूमत की थी। अच्छा, लोग कहते हैं एक मिनट ठहर जाओ यार, इमरान खान नहीं तो ये क्या कर रहे हैं। असल तो बात ये है कि इनकी परफॉर्मेंस इस वक्त ये था कि इमरान खान को अगर आपने किसी तरह से उसको उसको जवाबी बयानिया बनाना है तो अपने आप को आप अच्छा करके और बहुत जबरदस्त करके दिखाएं दोबारा। सही। अब आप भी वही जो कि पिछले इतने सालों में शायद बल्कि पहले बेहतर हुकूमत है, इससे तो बेहतर ही हुकूमत कोई रही होगी ना नून की या इससे तो ये तो इस वक्त हो रहा है वो तो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जी चूंकि इमरान खान की स्टैब्लिशमेंट से लड़ाई है, और इमरान खान चूंकि वापस नहीं हो रहे, स्टैब्लिशमेंट चूंकि क्योंकि इलेक्शन नहीं चाह रही और ये नहीं हो रहा, तो इसलिए हम बैठ गए। ओ भाई, ये तो कब्जा ग्रुप होता है ना। तो आप ये उससे बाहर निकल के ये देख ही नहीं रहे कि मुल्क में सैलाब है और मुल्क में जो तबाही फैली हुई है और ये कीमतें कहाँ चली गई हैं और पेट्रोल की कीमतें कहाँ हैं, और जी। उसके नतीजे में आप ये कानून साजियां करवा रहे हैं। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि वो सर। अब सोचते हैं ना नवंबर की तैनाती और वो उसको छोड़े एक तरफ। असल इशू ये है कि इमरान खान को पॉलिटिकली क्यों नहीं काउंटर वो, ठीक हम है ये सर। करते सर हैं कि डॉक्टर साहब ब्रेक का एस्टेब्लिशमेंट वक्त हुआ हमारे है, साथ है वापस तो आते हैं, हमारे बात साथ है। करते हैं भाई आपसे। ये उससे बड़ा हाइब्रिड, सुपर हाइब्रिड सिस्टम तो फिर ये है जो बैठ गया आके। ये ठीक है। तो ये तो बिल्कुल इस बात पे कि जी चूंकि एस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान से लड़ाई हो गई है तो ये तो सुपर डुपर हाइब्रिड सिस्टम है फिर। ठीक है ना, मतलब ये तो मुझे नहीं पता, ये पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल बयानियां तो बना ही नहीं रहे और बनाने की कोशिश भी नहीं हो रही। हाँ। और करना वो करेंगे तो लोगों के जहनों में आएगा ना कोई बयानी। क्या ये बयानी है कि जी हम साथ हैं और वो देखें आपका इस्टेब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं है और हम साथ हैं, और उनकी तरह जो बातचीत शुरू होती है तो अच्छा नहीं हम तो देखें क्या करें, वो तो लाडला वही। ओ भाई, ये मुझे ये जो है ना, ये पता नहीं कितने दिन ये खेल चलता है, लेकिन खेल ज्यादा चल नहीं रहा, चल नहीं पा रहा। सही ना होगा। सियासी जमातों से चल पा रहा है, ना रियासती इदारों से चल पा रहा है। अवाम तो देख रहे हैं ना ये तमाशा। ये सिस्टम जब जाएगा ना तो ये बड़ा अपने ऊपर गर्द उड़ाता हुआ जलील होता हुआ जाएगा। और जो जा कह रहा है बस देख ही रहे हैं ना, जलील करवा रहा है अपने आप को, रोज गालियां खाता है पूरा पूरा का पूरा सिस्टम। मगर बस ये ऐसे ही ठीक है सर। ठीक है डॉक्टर साहब। भाई। एक तो इसाक डार साहब की वापसी की तैयारी है, क्योंकि आज उनके वकील ने कहा है कि वो सरेंडर करने को तैयार है। तो वो देखें कि वो वापस आते हैं नहीं आते, वो क्या मामला होता है। दूसरा ये इमरान खान साहब का मसला है। तीसरा मरीम नवाज साहिबा का जो कल हमने डिस्कस किया था। किसान जो है वो पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद किसानों से कौन बात करेगा। जी। अच्छा जी, किसानों का तो ये पीटीआई तो अलग है ना, वो तो अलग ऐलान होगा, तो जब आएंगे तो ये होगा तो वो होगा। अच्छा जी, मसला मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि एक सिस्टम कोलैप्स होता है ना, सिस्टेमिक कोलैप्स। मतलब आपको इस बात पे हैरत होगी कि ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे जो अदारे और बात करें, हमारी साख हमारी इज्जत हमारी साख पे कोई बात, भाई खुदा का वास्ता, मतलब साख पे तो सवाल तब उठेंगे जब साख हो, कोई अवाम के नजर में कोई चीज हो कि हमें यहाँ से इंसाफ मिलता है, यहाँ से हमें जो है हम जाएंगे ये दामन देखेंगे, इसको पकड़ेंगे, यहाँ से कोई सुनवाई हो जाएगी। मतलब है कि साख, मतलब साख पे हर्फ आ गया, साख खराब हो गई, मतलब साख है ही नहीं, बची कुछ ही क्या है। मतलब है कि इस वक्त
मतलब सब जज्बाती हो रहे हैं जरा जरा सी बात पे। और अवाम जो है मतलब है कि उसमें ये पूरा पूरे सिस्टम, जैसे मैंने वो कहा ना कि ग्लोबल सिस्टम, ग्लोबल लेवल पे आप कहें तो आप कहेंगे यार क्या चीज को लगेगा पूरा का पूरा वो ढांचे के ढांचे गिर रहे हैं। ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा खड़ी हुई है तो है, उनके सेक्रेटरी जनरल हैं तो बस हैं, लेकिन वो किस काम के हैं, वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या मसला हल करवाया है, बस वो कहीं जंग वंग छिड़ जाती है, कुछ अलावा आ गया वो नजर आते हैं आपको सेक्रेटरी जनरल, उसके अलावा क्या किया अक़वाम मुत्तहिदा ने इतने सालों में किसी को नहीं पता। ऐसे पाकिस्तान में बस हैं तो हैं, बैठे हुए हैं। लेकिन वो आप जरा इनका डिस्कनेक्ट देखें ना अवाम के साथ, पूरे पूरा सिस्टम आपको नजर कोलैप्स हुआ सिस्टम, मतलब एक बिल्कुल, यानी अब जो है वो एक ऐसी जगह पे खड़ा हो गया जो मैं कहता हूं ना कि वो ये जब जाएगा ना, अब ये चूंकि वो वाली फेज आ गई है ना कि अब सब गुस्से में ये कर दो वो कर दो, किसी का बस नहीं चल रहा, क्या करें हम, क्या नहीं करें, कैसे करें, उसको सर फाड़ें, उसको सर फाड़ें, उसको मारें, उसको क्या करें। अवाम अवाम को छोड़ दें आप, अवाम के दुख अलग हैं, उनके बिजली का बिल, उनके आटा कितने का हो गया है, रोटी कैसे पकेगी, अस्पताल की दवाई कैसे आएगी, वो पेनाडॉल नहीं निबट रही इनसे, ठीक है ना, मतलब वो से बाहर चली गई है शायद पेनाडॉल, इधर ही चोरियां चकारियां हो रही हैं, अंदर ही लूटमार हो रही है, इसको पकड़ लो, उसके घर से ये कर लो, उसे ये कर लो, इसका कफन चुरा लो, उसकी रोटी चुरा लो, जेल भरे हुए हैं, और ये मेगा करप्शन के एक केस नहीं पकड़ा। नैब मुझे बताएंगे नैब के साथ क्या होना चाहिए वैसे, भाई नैब के साथ क्या होना चाहिए बतौर अदारा, जिसने एक केस में हाई प्रोफाइल केस नहीं ठीक किया पिछले इतने सालों में, एक हाई प्रोफाइल, और आप जेलों में जाएं तो आपको, मैंने वही बात की ना, 18 साल कैद, क्या किया है, रोटी चुराई थी, आटे की बोरी चुरा ली थी, कोई जमीन का मसला था, वो रिश्तेदार फेंक के चले गए, रिश्तेदार पैसे खिलाते हैं हर थोड़े दिनों के बाद के उसकी बाबा जी को जेल में रखो ताकि उनकी जायदाद जो है वो आगे कोई चचाजाद भाई या फलाना दिमाग, गरीब गुरबा पड़े हुए हैं तो जेलों में, और ये बाकी जो है वो, अच्छा पाकिस्तान से बाहर कोई पैसा नहीं गया ना, ये भी कमाल की बात है, यानी आप कमाल देखें कि पाकिस्तान से कोई लूटी हुई दौलत बाहर नहीं गई आज तक, सारी दौलत पाकिस्तान में ही पड़ी है। किधर है भाई, तो ये बाहर जो महलात हैं ये तो वर्चुअल वर्ल्ड मेटावर्स के अंदर ये बने हुए हैं, ये तो नवाज शरीफ साहब के बकौल खलाई मखलूक ने आके खला में बना दी है, ऐसी बनी हुई है प्रॉपर्टियां बाहर अरबों खरबों की, उसमें जो है वो अवतार्स रहते हैं मेटावर्स के, इंसान थोड़ी रहते हैं उनमें, तो मतलब है कि एक अजीब सा ही, मैंने कहा ना ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है, नवाज शरीफ साहब इसको क्या, असल बात फिर वही आ जाती है कि वो लेसन्स लर्न नहीं है यहाँ पे, कि नवाज शरीफ साहब को इस हुकूमत, क्योंकि उनकी हुकूमत थी तो ये था कि वो शायद नवाज शरीफ साहब अपनी हुकूमत की कारकर्दगी को देख रहे हो, गुस्से में भी हो, एक तासुर था, वो जो तहलील होगी है, उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है सारा, और अब तो उसके बाद जो बड़ी हैरत की बात है, आप यकीन करेंगे मुझे एक था कि शायद नवाज शरीफ साहब इस हुकूमत की थोड़े से कान खींचेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन नहीं, उनकी तरफ से कोई सिग्नल नहीं आया। मैंने सारा का सारा सिस्टम इसलिए अपनी जगह पे मौजूद है, ये जो अरेंजमेंट है कि इमरान खान की लड़ाई हो गई है इस्टेब्लिशमेंट से, और अगर इमरान खान की जरा सी भी बातचीत होती है तो हाँ असल वो लाडला है ना, हम क्या करें, हम तो मजलूम हैं, हम तो जबरदस्ती बिठा दिए हमें लाके वजारतों में, वरना हम तो दुखी हैं, मतलब ये तो असल तो लाडला वही है। इस तरह करके टोपी ड्रामे, तो ये टोपी ड्रामे कितने दिन चलेंगे मुझे बताएं ना, परफॉर्मेंस अगर ये नहीं दिखाते और ये डॉलर को नहीं रोकते, और अगर ये सैलाब ज़दगान और ये पेट्रोलियम की कीमतें और ये सारा अगर ये अपने गवर्नेंस के मामला ठीक नहीं करते, और साथ ही फिर कहते हैं कि इमरान खान का भी मजहब कार्ड खोल देते हैं, कभी मैंने ऐसे कहा हजार इमरान खान को आप एक तरफ रखें, उस तनकीद और सारी बातें एक तरफ रख दें, ये इमरान खान को आप साइड पे करके इनको देखें ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने रूल राज किया ना, इन्होंने क्या किया इतने सालों में और अब क्या कर रहे हैं ये। तो बात तो सारी ये हो रही है कि इलेक्शन पे अगर नहीं जाना अभी तो कभी तो जाना है, तो कभी जाना है तो किस तरह से जाना है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। भाई एक मिनट नहीं, मकसद है कि वो हाइब्रिड था तो ये तो सुपर डुपर, ये क्या सिस्टम है जो बैठ गया आके। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। पार्टी है पुरानी, इनको तो सियासत, इनको तो गवर्नेंस को तो देखें, मतलब ये बिल्कुल, क्योंकि बस ये कि ये सारी सियासत, क्योंकि अवाम को इमरान खान ले गया उठा के, तो लोगों में भी नहीं निकलना, कुछ भी नहीं करना, बात भी नहीं करनी, बैठ के अंदर ही खेल पकाते रहो, उसको बना दो मामले, उसको बना दो, इस तरह नहीं। गवर्नेंस आप ठीक नहीं करेंगे तो इमरान खान का बयानिया तो इस वक्त एक
कुरान बन के आया हुआ है। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाज़ान को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बाकी मुख्तदर हल्के भी नहीं कह रहे कि गवर्नेंस ठीक करो भाई, वरना वो इमरान खान स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, ये बड़ी ताजुब की बात जी। ठीक है नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। इमरान खान को तो बड़े मशवरे जाते थे उनकी तरफ। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवा के लोगों का सबक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।